ऐसे ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा कल जो हमने पेरियोडोंटल मेजरिंग पेरियोडोंटल डिजीज जो है इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, विच इज नोन एज मेजरिंग जिंजिवाइटिस, ठीक है। लर्निंग आउटकम मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन, मेजरिंग जिंजिवाइटिस, measuring periodontitis, periodontal treatment needs, plaque and calculus, partial mouth, periodontal measurements, ये आप लर्निंग आउटकम्स है। कल सिर्फ हमने मेजरिंग जिंजिवाइटिस पढ़ा था, जो कि फिर से मैं अपना हर लेक्चर रिपीट, नेक्स्ट लेक्चर रिपीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपना प्रीवियस लेक्चर ज़रूर रिपीट कर दूँ, ताकि अगर किसी को कोई और क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो वो क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन में we have learned that to compare the health status। कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्यों ये हम लोग इंडाइसिस क्यों मेजर कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल सके लोगों का, ठीक है। और सेकेंडली, दिस मेजरमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड, ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, अग्रीड सेट ऑफ गाइडलाइंस। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो हमें ऑथेंटिक कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। अगर आपकी एक ऑथेंटिक कैलकुलेशन है तो उसके थ्रू ही आप जो है इंडाइसिस को और जो है हेल्थ स्टेटस को मेजर कर सकते हो। अब हमें नहीं पता होता कि कितने जो हैं पेशेंट्स हैं वो डिजीज हैं, जब तक कि हम लोग कोई ये मेजरमेंट ऑफ डिजीजेस नहीं करते, हमें नहीं पता चलता, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज के मेजरमेंट ऑफ डिजीज आर डन यूजिंग इंडाइसिस। इंडाइसिस के थ्रू हम लोग डिजीजेस को मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजरमेंट ऑफ डिजीजेस आर डन यूजिंग इंडाइसिस। इफ यू आर सीइंग अ लेक्चर, तो अगर आपको नोट करना हो तो आप क्लिक पॉइंट्स आहिस्ता नोट भी कर सकते हैं मेरे लेक्चर में से, टॉपिक्स में से, ठीक है। सेकेंडली मैंने बताया था कौन से जो हैं साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो है कौन कौन से इंडेक्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। जैसे ओरल हाइजीन इंडेक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सारे के सारे कभी कभी ऐसा होता है बीसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अमूमन से इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ना वो जिंजाइवल इंडेक्स है, ठीक है, GI जिसे हम लोग कहते हैं GI। आप लोगों की अगर बुक्स बर्ड आप खोलेंगे तो उसमें कैपिटल G और I लिखा होगा, मीन जिंजाइवल इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक प्लाक इंडेक्स, उसके बाद कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड, ये तो हर जगह आप लोगों को ओपीडीज में या आपकी ऑस्कीज में, थ्योरीज में जरूर पूछा जाता है कि CPITN का फुल फॉर्म क्या है। ये कभी ऐसे बीसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि CPITN का फुल फॉर्म क्या है, या कभी वाइवा में पूछा जाता है। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं, ये नोट कर ले अगर आप लोग नोट करना चाहें तो। अच्छा, ये लास्ट ये मैंने लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को कवर करवाया था। आई एम जस्ट रिपीटिंग अ फ्यू के जिंजिवाइटिस होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवा, ठीक है। बेटा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था लास्ट टाइम, उसे कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि और भी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं समझ में आया तो वो समझ लें। अब ये जो रेड मार्किंग से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। जैसे जिंजिवाइटिस is inflammation of the gingiva with the involvement of the deeper supporting tissues। उसमें कोई deeper supporting tissues की involvement नहीं हो रही होती, ठीक है। oldest, पुराना, इसका नाम क्या था, PMA, जैसे कहते हैं ना जो है oldest version,
न्यू वर्जन। तो ये ओल्डेस्ट इसका नेम था PMA, विच स्टैंड्स फॉर पैपिलरी मार्जिनल अटैच्ड। ठीक है, अब इसी इंडेक्स को जो है चेंज किया जिंजाइवल इंडेक्स में। डेफिनेशन क्या होती है, पुराना इसका नाम क्या था और इसी इंडेक्स को जिंजाइवल इंडेक्स कहा जाता है, जो कि सिलनेस और लो ने डिस्कवर किया था। अच्छा, जीआई जिंजाइवल मेजरिंग जिंजिवाइटिस हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं? थ्रू जिंजाइवल इंडेक्स ग्रेड्स जिंजाइवा ऑन mesial, distal, buccal and lingual surfaces of the teeth। ये चार surfaces होते हैं। mesial मैंने पहले भी देखा है, जैसे मेरा आप एरो देख रहे हैं। mesial means towards the midline, m for mesial, m for midline। ठीक है, और distal उसके बिल्कुल बराबर में। ठीक है, buccal towards the cheek और lingual टंग की जो सरफेस है। अब ये यहाँ हम लोग जिंजावा को रिकॉर्ड करते थ्रू विद द हेल्प ऑफ द। इसकी स्कोरिंग के ग्रेड्स क्या होते हैं? 0 to 3। कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया है ताकि एक दफा आप लोगों को फॉर्मूला का पता चल जाए। इससे फॉर्मूला से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जैसे कि ये अगर आप ये कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू ओनली रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज के अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को एक नजर देखना है, ये कि इनके पीछे पड़ जाना, क्योंकि बुक में इतना ज्यादा मॉडिफाइड नहीं किया गया। ये सिर्फ इसलिए एक कल को कोई BCQ या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई इसका फॉर्मूला या 4 areas to 4 में कौन सी हम लोग स्कोरिंग फॉर अतुत करते हैं, तो स्कोर्स फ्रॉम 4 areas to 4 ये ऐसे कभी ब्लैंक इस तरीके से दिया जाता है। या GI स्कोर फॉर इंडिविजुअल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ टीथ स्लैश नंबर ऑफ टीथ एग्जामिन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से एक दफा देख लें, इनमें वो फंसने की जरूरत
तो यहाँ से भी ब्लीडिंग, इसने यहाँ पे भी प्रिक किया तो यहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। इट मीन्स कि मॉडरेट इन्फ्लेमेशन भी हुई है, और जैसे ही उसने इंसर्ट किया है प्रोब को तो फौरन से ब्लीडिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इट मीन्स मॉडरेट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, थर्ड में ये देखें पूरे आपको हैवी अल्सरेशन, सिवियर एडिमा, सिवियर इन्फ्लेमेशन और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग देखे कितनी सारी ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होगी, और इस तरीके का पूरे आपको तुथ भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, सिवियर इन्फ्लेमेशन होगी, एडिमा और अल्सरेशन और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। अच्छा, मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस। अब यहाँ तक तो आप लोगों का कवर हुआ है मेजरिंग जिंजिवाइटिस, कि जिंजावा को किस तरीके से मेजर करते हो। 0 to 3 उसकी ग्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं गया, अभी फॉर्मूला उसको छोड़ दें। 0 to 3 इसकी ग्रेडिंग होती है, जो आपको मैंने अभी बताई। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेडिंग, और कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है। एक भी पढ़ोगे ना आप लोग, 3 चीजें याद रखोगे, आप लोग फौरन याद हो जाएगा। ठीक है, कलर, एडिमा और ब्लीडिंग, प्रोबिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज नोन एज मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस। अब ये पेरियोडोंटाइटिस बहुत एक इजीली टर्म्ड है कि इट पेरियोडोंटाइटिस is bacterially induced। एक मिनट बेटा। क्या बोला? हाँ, टाइम क्या लिखा था इसका? एक एक दस, एक बीस। स्टूडेंट्स भाग गए क्या मेरे? Why is flashing again and again? क्या मतलब? बेटा आप लोगों को वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है? ये क्रैश
पेरियोडोंटल इंडेक्स। अब नेक्स्ट, सॉरी, मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस, वो था मेजरिंग जिंजिवाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नोन एज मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस होता क्या है? पेरियोडोंटाइटिस इज अ बैक्टीरियली इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यूज। जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस, ये दोनों की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियोडोंटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरियोडोंटल टिश्यूज, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ बैक्टीरियली इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यूज। बैक्टीरियल इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होती है, पहले तो जिंजाइवा बिल्कुल खत्म होता है। ठीक है, बेटा देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, सो ये है कि लोगों की अटेंडेंस आप बेफिक्र रहें, वो हो जाती है एंड में, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेरी होती है या क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। आखिर में जो 5-10 मिनट बचते हैं, मैं उसमें अटेंडेंस ले लेती हूँ, और मुझे पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट आ रहा है, बिकॉज देख लेती हूँ उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट योर अटेंडेंस। वो आप लोगों की जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सब की अटेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है। नो प्रॉब्लम। कि कभी ऐसा होता है कि आई नो के नेट के भी इश्यूज हो जाते हैं, तो मैं देख लेती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट आता है या नहीं आता, मैं देखती रहती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, पेरियोडोंटाइटिस इज बैक्टीरियली इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यूज। अब पहले तो जिंजाइवा इन्फ्लेम्ड हुआ, ऑब्वियसली जब जिंजाइवा इन्फ्लेम्ड होगा तो वो क्या करेगा, हमारे पेरियोडोंटल लिगामेंट और नीचे जो हमारी बोनी सपोर्ट होती है जो तुत के यहाँ, उसको भी खराब कर देता है। अब किस तरीके से? जब जिंजाइवा खत्म हुआ तो वो नीचे लिगामेंट्स तक पहुंचा, वहां जाके उसने खत्म किया बिल्कुल। उसके बाद बोनी सपोर्ट आपकी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज पेरियोडोंटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यूज together with some loss of the attachment of the periodontal ligament and bony support. ठीक है, बोन भी लॉस हो जाएगी। अच्छा, मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्स क्या होता है? पेरियोडोंटल इंडेक्स। उसमें कौन सा था? जिंजाइवल इंडेक्स। मेजरिंग जिंजिवाइटिस में कौन सा है? पेरियोडोंटल इंडेक्स, which was described by Russell in 1956। रूसेल ने इसको डिस्क्राइब किया था 1956 में। ठीक है, अच्छा, पेरियोडोंटल इंडेक्स, अब वही जो रूसेल ने डिस्कवर किया था इन 1956, it has been widely used index for epidemiological surveys in past। एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज मींस सर्वेइंग के लिए बहुत यूज हुआ था। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स या कुछ रिसर्चर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें जो है एक सर्वे करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में, जैसे मैंने ओरल हेल्थ प्रमोशन में बताया था कि स्कूल्स में जाके कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरीके से हर तुत को मेजर करते हैं, तो उन्हें हेल्थ स्टेटस का पता चलता है। ठीक है, कि कितने लोगों के जिंजाइवा इन्फ्लेम्ड है, या कितने लोगों में जो है पेरियोडोंटल डिजीजेस हुई भी हैं। ठीक, तो सर्वेस के लिए बहुत ही वाइडली यूज्ड इंडेक्स होता है। सर्वे मींस सर्वेइंग करना, इंटरप्रिटेशन करना किसी चीज की, किसी चीज पे रिसर्च ऑन वर्क करना है, तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेस में पास्ट में ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे में यूज होता था। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स मेजरिंग। अच्छा, कंपोजिट इंडेक्स है, कंपोजिट मींस दोनों के लिए, जिंजिवाइटिस को भी मेजर कर सकता है और पेरियोडोंटाइटिस को भी ऑन द सेम स्केल। इसकी सेम नोटेशन होती है कि जिंजिवाइटिस भी मेजर हो सकता है और पेरियोडोंटाइटिस, जबकि मेजरिंग जो जी आई जो है, जिंजाइवल इंडेक्स जो है, उसमें सिर्फ आप जिंजाइवा को मेजर करते हो। अब ये
इसमें आप जिंजिवाइटिस को भी मेजर कर सकते हो और पेरिडोंटाइटिस को भी। सेम स्केल है नोट इसका। ठीक है, नाउ नाउ इनवैलिड। अब ये इतना ज्यादा वैलिड नहीं है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट मेजर अटैचमेंट लॉस, एंड अटैचमेंट लॉस ऑफ मोर देन 3 mm कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा, ये अब इतना ज्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि ये अटैचमेंट लॉस होती है ना। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है पेपिलरी मार्जिनल अटैच्ड, अब पहले उसका नाम ये था जिंजावियल इंडेक्स का, ठीक है, लेकिन फिर उसको जिंजावियल इंडेक्स कह दिया, लेकिन वो ऑथेंटिक है। ये इतना ज्यादा वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 mm से ज्यादा मेजरमेंट ले नहीं सकता। जैसे वो 0 to 3 होता है ना, ये भी 3 mm तक है, लेकिन उससे ज्यादा मेजरमेंट इसकी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अब जो है इतना ज्यादा यूज नहीं है, नाउ इनवैलिड है। मॉडिफाइड पेरिडोंटल इंडेक्स, मॉडिफाइड पेरिडोंटल डिजीज इंडेक्स, इट इज अ सेंसिटिव वर्जन ऑफ पेरिडोंटल इंडेक्स। ये भी एक इसका पेरिडोंटल इंडेक्स का वर्जन ही है, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन ये भी इतना नो लॉन्गर इन यूज है। अब जो है ऑथेंटिक जो मेजरमेंट थी ना इसकी पेरिडोंटल डिजीज, देखें मैं आपको समझाती हूँ। पेरिडोंटल इंडेक्स इतना ज्यादा यूज में नहीं आया, ठीक है, ये भी फेल्ड हो गया। मॉडिफाइड पेरिडोंटल इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी फेल्ड हो गया, नो लॉन्गर इन यूज। अब ये इंपॉर्टेंट है, रैमफोर्ड इंडेक्स, लॉस ऑफ अटैचमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये गिवन बाय रैमफोर्ड, इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग। अच्छा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हम लोग जो है प्रोब को इंसर्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मींस के इनडायरेक्ट व्यू, जैसे कि आप मिरर लेते हो अपना, तो मिरर प्रोब और ट्विजर होता है। जब टीथ के मेजर, इनडायरेक्ट वर्जन क्या होता है, आपको जो है लिंगुअल साइड नहीं नजर आई तो आप मिरर के थ्रू देखते हो, मिरर के थ्रू जो है वो टिश्यूज को एग्जामिन करते हो, उसके अटैचमेंट को एग्जामिन करते हो। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग होती है, इनडायरेक्टली हम लोग मेजर करते हैं। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिडोंटल इंडेक्स। अब ये बात क्लियर हो गई कि क्या है, मॉडिफिकेशन है पेरिडोंटल इंडेक्स की। मींस के वो दोनों फेल्ड हो गए जो पेरिडोंटल इंडेक्स थे मॉडिफाइड, ये जो है ये कामयाब हो गया। स्टिल एक्सटेंसिवली यूज्ड, अब ये नाउअडेज यूज होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली रैमफोर्ड टीथ टू सेव टाइम। अब ये जो रैमफोर्ड टीथ होते हैं ना, सिर्फ उनको जो है रिकॉर्ड करता है। वो कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 4, 1, 6। अब ये कौन से हैं? क्वाड्रेंट्स के थ्रू आप मेजर कर लें, 1 to 4, ठीक है। और अगर आप लोअर देखें मैंडिबल में तो 1 to 4। किस तरीके से? 1 आपको पता है क्या है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर, ठीक है, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर। तो ये कौन सा हुआ? फर्स्ट प्रीमोलर हुआ, ठीक है। फिर ये कौन सा है? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, तो 4, ये फिर प्रीमोलर हुआ। तो ये आपकी इस तरीके से रेशियोज, ये जो रैमफोर्ड टीथ होते हैं ना, याद रखें 1 to 4, 1 to 4। मैंडिबुलर आपका 6, जो मोलर होता है वो मोलर, सेंट्रल इंसाइजर, प्रीमोलर से यहाँ से अलग रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग करते हैं। तो ये 1 to 4, ये 1 to 4, ये 1, 4, 4, 1, 6। ये सिर्फ याद रखें, इसकी रिकॉर्डिंग वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये हम लोग किस तरीके से जो है इसको जो है मेजर करते हैं। इसकी जो रैमफोर्ड इंडेक्स होता है, ये सिर्फ रैमफोर्ड टीथ जो होते हैं, सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए रैमफोर्ड टीथ कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 4, 6 ये होता है। फर्स्ट मेजर फ्रॉम जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट। अब अब क्या होता है, ये जो लाइन दिख रही है इसमें क्या होता है, जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ पॉकेट। ये मैं एक, ये आप लोग देख रहे हैं, CAL, CAL मीन्स क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, ठीक है। अब अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं,
ये चार्ट, ठीक है। फर्स्ट मेजर फ्रॉम द जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ पॉकेट। ये नहीं समझ में आ रही? सी दिस डायग्राम। बेटा ये आपकी डायग्राम ऑस्पी में आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ पॉकेट। ये आप मार्किंग्स देख रहे हैं, ये दो मार्किंग्स हुई हैं किस तरीके से। ये आपका हो गया जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, ठीक है। बी में क्या है, जिंजावल क्रेस्ट टू सीमेंटो जंक्शन, ये यहाँ से जिंजावल क्रेस्ट से लेके सीमेंटो जंक्शन तक। जबकि ए में अगर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ इन दो लाइंस को देखें, टू लाइंस को, ए बी और सी, ये जो हमने रैमफोर्ड तीत पढ़े हैं, ये चार्ट अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रही ये चीज, तो ये इस डायग्राम में समझ में आएगी। CAL मीन्स क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। किस तरीके से, दोबारा से समझाती हूँ। A B C, ए में क्या है, जिंजावल क्रेस्ट। ए में आप देखें जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, ये आपकी जिंजावा हो गई, ठीक है। अब दोनों लाइन सिमिलर नहीं है, अगर आप ये देखें दोनों लाइन इतनी सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये आपका टूथ हो गया, ये आपका सीमेंटो एनेमल जंक्शन हो गया, ठीक है, सीमेंटो एनेमल जंक्शन, ठीक। और ये आपकी होगी बेस ऑफ द पॉकेट, जिंजल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, ये जिंजावल क्रेस्ट हो गया, ठीक है, टू द बेस ऑफ द पॉकेट। ये यहाँ से भी नीचे जा सकता है, बस ये इसकी दो लाइन्स याद होती हैं। कभी वाइवा में ऐसे सिर्फ पूछा जाता है व्हाट डज द ए स्टैंड्स फॉर, इसमें ए क्या है, तो आप ये बता सकते हैं जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, आपकी जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, ए हो गया, ठीक है। बी क्या है, जिंजावल क्रेस्ट टू द सीमेंटो एनेमल जंक्शन, ये आपका जिंजावल क्रेस्ट हो गया, सीमेंटम और एनेमल दोनों को कवर कर रहा है ना ये चीज, तो जिंजावल क्रेस्ट टू द सीमेंटो एनेमल जंक्शन दोनों को कवर कर रहा है। अगर देखें दोनों लाइंस में क्या है, सीमेंटम भी कवर हो रहा है आपका, एनेमल भी कवर हो रहा है, तो ये चीज। अच्छा सी क्या है, सी 0। अब इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे ए और बी को, तो ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, सी क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर बी फर्स्ट सेकंड डायग्राम में भी देखोगे तो जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ द पॉकेट, फिर दोबारा जिंजावल क्रेस्ट टू सीमेंटो एनेमल जंक्शन, ये जंक्शन हो गया, ठीक है। सी में ए और बी को अगर माइनस करोगे तो वो 0 में आएगा, ठीक है। दो लाइन सिमिलर नहीं है, इनके बीच में भी अगर आप देखो तो ये सीमेंटम है, ये आपका इनेमल है। आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना, बिकॉज इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बोर्ड पे समझाने के, जैसे मैं अगर आपको ये एरो बताऊं, अगर कोई भी देखेगा ये डायग्राम वो कहेगा नहीं यार सिमिलर है, लेकिन आप देखो सीमेंटम और इनेमल इन दोनों के दरमियान आ रहा है ना, अब ये चीज यहाँ कवर हो रही है, ये चीज फिर सी जो आपकी थर्ड वाली जो डायग्राम है उसमें भी कवर हो रही है कि जिंजावल क्रेस्ट टू द बेस ऑफ पॉकेट, जिंजावल क्रेस्ट टू सीमेंटो इनेमल जंक्शन, ठीक है। सीमेंटम भी आया, आपका इनेमल भी कवर हो रहा है, सीमेंटम भी कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। सी में वो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। नोट, अब इसमें नोट क्या करना है कि बी इज नेगेटिव इन एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 अगर आप देखें तो उसमें बी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बीच में आ रहा है, ये यहाँ साइड पे आ रहा है, भी साइड पे आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो बी इज नेगेटिव इन एग्जाम्पल 3 में जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लाक और कैलकुलस की जो दो डायग्राम्स हैं, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि
प्लाक है और ये कैलकुलस है। कैलकुलस को डिपोजिशन यूं नजर आएगी और ये प्लाक की, ये कभी आता है ऑस्की में, कभी नहीं भी आता। तो ये भी कुछ डायग्राम्स हैं जो आप लोगों को एक झलक देख लें इन डायग्राम्स को। अच्छा, ये मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस जो है, इसमें मैं बता रही हूँ सिर्फ डेफिनेशन पेरियोडोंटाइटिस की, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को आई नो नहीं समझ में आती होंगी, जैसे कि अगर मैं इंडाइसिस की बात करूं, जैसे हम डेंटल केरीज पढ़ रहे थे, आई नो उसमें भी कुछ क्वेरीज थी, तो ऑब्वियसली बोर्ड पे भी कुछ चीजें समझाने की होती है, लेकिन ये है कि इतना आप लोगों को ये है कि मार्क चीजें याद रखें। जैसे अब डेफिनेशन याद हो गई, या किसने डिस्क्राइब किया था, या ये प्रीवियसली इसका नाम क्या है, ठीक है। मेजरिंग बोथ जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस को एक ही स्केल पे, लेकिन ये इनवैलिड है। और कोई पूछे कि पेरियोडोंटल इंडेक्स, तो नाउअडेज ये यूज नहीं होता। फिर मॉडिफाई भी किया तो वो भी यूज नहीं होता, अब रैमफोर्ड वाला इंडेक्स यूज होता है नाउअडेज, ठीक है। दो इंडेक्सेस फेल हो गए पेरियोडोंटल इंडेक्स मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस के, थर्ड वाला जो है वो क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग्स याद रखने के, भाई कौन से तीत होते हैं, तीत नंबर 1, 4, 1, 6, ठीक है, ये तीत होते हैं। और उसके बाद ए बी सी, कभी ऐसे पूछा जाता है ए बी सी, ठीक है ना। ऑस्की में पूछा जाता है व्हाट शोन इन मार्क एरिया ए, या बी में क्या शोन है, या सी में। तो अगर आपको पता है सी बाई ए माइनस बी, और ये कभी होता है थर्ड डायग्राम में पूछा जाता है कि वो बी क्या हो, बी क्या है, तो बी इज नेगेटिव इन एग्जाम्पल 3, बी जो है नेगेटिव है एग्जाम्पल 3 में। जिंजावल क्रेस्ट टू बेस ऑफ द पॉकेट, ये पॉकेट की पूरी बेस तक जाता है। ये बी में जो है वो पूरा सीमेंटो एनामल जंक्शन तक है। और सी जो है, अगर दोनों को कैलकुलेट हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन में मेजर करेंगे, तो वो 0 आएगा। CAL stands for क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। अगर आप अपनी वर्ड बुक खोलेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों का जो है रैमफोर्ड इंडेक्स जो है, ये और अच्छे से भी जब मैं अपने एंड लेक्चर करूंगी तो और अच्छे से भी बताऊंगी, क्योंकि ये डायग्राम तो जरूर आती है, ठीक है। इसको बुक में भी थर्डली आप लोगों को रीड करना है कि ये किस तरीके से है। आप लोग बुक में भी ये लिखा हुआ है, और जो है यॉस्की में भी आती है, इम्पोर्टेंट है। तो बुक में से भी आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जो है ये हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट नीड्स, और ये बस पार्शियल माउथ, ये थोड़ा सा ही टॉपिक है जो मुझे और कवर करवाना है आप लोगों को। अच्छा, इस चैप्टर जो ये चार्ट है आपको बताती हूँ, ये डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजरिंग जिंजिवाइटिस जो मैं जो बता रही हूँ आप लोग नोट करें, ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, कि ये तो आप लोगों की समझे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, डायग्राम्स आपकी ऑस्की में आते हैं, और इसमें सिर्फ ए बी सी का भी ऐसे पूछा जाता है आप लोग उसकी में, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई चीज जैसे जैसे कि ये रिकॉर्डिंग्स तीत हैं, कौन से होते हैं, 1, 4, 6, ठीक है। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, 6 लास्ट, ठीक है। बेटा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको फिर लेक्चर में दोबारा से आप लोगों को बताऊं।
आई नो अभी आप लोगों में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है? तो वो भी मैं इंशाल्लाह जो मेरा कल लेक्चर होगा दोबारा से रिपीट करूँगी इस लेक्चर को भी। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या क्या आप लोग चैट में बता सकते हैं? देयर आर टोटल 26 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? 25 इंक्लूडिंग मी। बेटा अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप लोग अपने नाम देख लीजिएगा या रोल नंबर के मुताबिक, ठीक है? रोल नंबर 47, ठीक है? रोल नंबर 14, 14, 51, रोल नंबर 30, बुशरा याया। बेटा बुशरा आप मुझे अपना रोल नंबर भी बता दें। फराज 71, 69, 88, 38, 59, 67, 28, 18, 23, 20, 20, ठीक है? 74, 41, 63, 52, roll number 1, 31, 91, ये कौन है? जैनब। जैनब आज़िम बेटा अपना रोल नंबर बताइएगा। जुबिया 50, रोल नंबर 17, 17। बेटा 47 जी की लग गई है अटेंडेंस, और 91 जी आपकी भी लग गई है। बुशरा या 58, बेटा भी अपनी नंबर रोल नंबर बता दे। जैनब नाजिम। अच्छा सेकेंडली सेकेंड ईयर आप लोगों को कोई अगर क्वेरी है इस चैप्टर में तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। लग गई बेटा आपकी अटेंडेंस। बेटा आई एम रिपीटिंग द अटेंडेंस अगेन रोल नंबर 47, 1, 14, 51, 30, 58, 71,
69, 88, 38, 59, 67, 28, 18, 1, 8, 23, 20, 74, 41, 63, 52, roll number 1, roll number 31, 91, Zainab Nazim 50 और 17. Is it clear? बेटा की अटेंडेंस हो गई? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं अगर कोई क्वेरी है आज के इस चैप्टर में, तो वो मैं फिर नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊं। ये इसलिए मैं 5 to 10 मिनट्स लेती हूँ ताकि आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या दोबारा से मैं वो चीज़ समझाऊं, तो मैं नेक्स्ट में दोबारा से उसको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है? आप लोगों का जो अब जो कल का लेक्चर होगा, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगी। तो आई डोंट वांट कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो। ठीक है? फिर भी आप लोग इस चैप्टर को और थॉरोली देखिएगा, बुक से भी देखिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो यू कैन फ्रीली आस्क। इन ग्रुप एज़ वेल व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड इफ देयर इज एनी टेक्निकल इशू, या अगर कोई स्टूडेंट आता है और कभी ऐसा होता है कि नहीं देख पाते या क्या, अगर कोई स्टूडेंट आता एकदम उसका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या क्या, तो वो भी बता सकते हैं, या फिर मिड ऑफ लेक्चर आ सकता है, मिड ऑफ लेक्चर बता सकते हैं, या उसी वक्त ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या क्या, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप लोगों के अटेंडेंस का फिर इशू होता है, तो इसलिए आई एम वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है बेटा? सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लास्टली जो टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के इंशाल्लाह टुमारो, और इस ये जो कुछ चीज़ें आए हैं समझ आ रही होंगी और क्लियर कर दूँगी, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ़ मैं कहती हूँ सिर्फ़ याद करने को, उसमें उनमें फँसने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी कोई कहानी आ गई उसमें फँसने की ज़रूरत नहीं है। You just have to memorize those things.